जो हरियाणा एक क्राइम सिटी बन चुका है, आज जो हरियाणा अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो लगभग बलात्कार की घटनाएं हरियाणा प्रदेश में इन 7 महीनों में हुई। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या करेगी, ये कोई जवाब नहीं। 7 महीनों में आए दिन 50 के लगभग अपहरण के केसेस हुए, और उन अपहरण में जिनमें महिलाएं, बच्चे और आम आदमी शामिल हैं, उसमें आपको एक आंकड़ा बताता हूं। अपराध कब होगा जब रोजगार नहीं होगा, नशा कब होगा जब रोजगार नहीं। इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश का अगर मैं मानूं तो था कानून व्यवस्था। और आपने पहले ही दिन देखा कि विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव को ला करके सरकार से कानून व्यवस्था पे चर्चा चाहिए, लेकिन चर्चा भी कराई गई और उस चर्चा में काफ़ी पॉइंट्स ऐसे थे जिसे मुझे लगता है कि शायद हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं सुनना चाहती थी। हरियाणा प्रदेश की जनता ये नहीं सुनना चाहती कि 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ। भूतकाल का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। हरियाणा सरकार से आज हरियाणा की जनता ये उम्मीद में बैठी थी कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि इस समय जो हरियाणा एक क्राइम सिटी बन चुका है, आज जो हरियाणा अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में, मैं भूतकाल की बात नहीं करूंगा, मैं केवल 2025 की बात करूंगा। इन 7 महीनों में लगभग 550 हत्याएं हुई। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो 2008 की बताने में व्यस्त थे। 800 के लगभग बलात्कार की घटनाएं हरियाणा प्रदेश में इन 7 महीनों में हुई। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या करेगी, ये कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको हैरानी बताता हूं, इन 7 महीनों में आए दिन 50 के लगभग अपहरण के केसेस हुए, और उन अपहरण में जिनमें महिलाएं, बच्चे और आम आदमी शामिल हैं, उसमें आपको एक आंकड़ा बताता हूं। बच्चों के मामले में आज तक का सबसे लोवेस्ट जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया कि 100% में से मात्र 41% बच्चों की बरामदगी हुई है। यानी 59% बच्चे ना पुलिस को पता, ना सरकार को पता कि कहाँ गए, उनके साथ मानव तस्करी हुई या उनके साथ क्या हुआ, वो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आपको हैरानी बताऊंगा, जिस प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के इस प्रदेश में अगर महिलाओं के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए, अगर मैं बात करूं कन्विक्शन रेट की, मैं बात करूं तो मात्र 13.2% है। यानी 90% के लगभग महिलाओं के जितने केसेस दर्ज हुए हैं वो आज तक पेंडिंग पड़े हैं। और आपने पिछले दिनों देखा, मैंने प्रेस के माध्यम से ही मैंने सवाल प्रशासन से और सरकार से किए थे कि एक हरियाणा प्रदेश की एक बेटी को, मनीषा की हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हरियाणा प्रदेश की सरकार युवाओं को वो अवसर नहीं दे पाई। अपराध कब होगा जब रोजगार नहीं होगा, नशा कब होगा जब रोजगार नहीं होगा। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो विदेश में जा रहे हैं, और जो बच गए वो नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। इससे बड़ी हैरानी, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। आज अपराधियों में खोप नाम की चीज इसलिए नहीं बची, एक क्राइम करते हैं और होड़ लग जाती है गैंग्स में, इन गैंग्स में होड़ लग जाती है जिम्मेवारी लेने की।
मैं ये नहीं कह रहा पहले अपराध नहीं होते थे, पहले अपराध थे, लेकिन ना तो इतने बड़े स्तर पे अपराध थे और ना इतना दुर्बल सरकार ना प्रशासन पहले था कि गैंग्स एक दूसरी गैंग्स में होड़ लग जाती है जिम्मेवारी लेने की, ये कत्ल मैंने किया, ये हत्या मैंने की है, ये फिरौती मैंने मांगी। चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकी दी जाती है। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दे दी गई, आईएनएलडी के स्टेट प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई। ये जो हालात बने हैं, ये हालात इन 7 महीनों में बने हैं। और मुख्यमंत्री जी से हरियाणा प्रदेश की जनता ये नहीं पूछ रही, विपक्ष ने ये नहीं पूछा था कि 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ। हरियाणा प्रदेश की जनता और विपक्ष केवल एक जवाब चाहता था कि क्या हरियाणा सरकार ने पुलिस को इतना मजबूत कर दिया। आज आप देखेंगे तो अपराधियों के पास विदेशी हथियार आ गए हैं, क्या पुलिस के पास है? क्या हमारी पुलिस को इतनी छूट मिली हुई है कि जो भी अपराधी अपराध कर रहा है उसको पुलिस तुरंत सजा दिलाने का काम करे? तो बहुत सारे कानून व्यवस्था पे सवाल विपक्ष ने किए, बहुत सारे सभी मुद्दे रखे विपक्ष ने सदन में, लेकिन सरकार जवाब देने से भागती रही। सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे गए वो सच्चाई से भरे थे और खुद मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के अपराधों को गिनाते नजर आए। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए कि इस अपराध को वो किस तरीके से कम करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।